आमदेद। मुकम्मल डिटेल रिपोर्ट आईएमएफ क्या करने चाह रहा है और हमारी स्टॉक एक्सचेंज पे और हमारी इकॉनमी पे क्या असर पड़ेगा। मेनली स्टॉक एक्सचेंज है, कौन से स्टॉक लेने हैं, कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन सी चीज़ें इम्पेक्ट करेंगी, मुकम्मल डिटेल है। और ये यानी कि 3 दिन लगे हैं इसको रिपोर्ट को बनाने में और मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। मैं पुरानी हिस्ट्री में बिल्कुल नहीं जाना चाहता कि क्या आईएमएफ ने दिया लिया, ये सब आपको सब यही बताएंगे, लेकिन मैं आपको फ्यूचर का बताऊंगा आगे हमने क्या करना है। लेकिन अगर आपने ये भी पढ़ना है, ये भी अच्छी चीज़ है, ये पूरी देखें, इस पर बड़ी मेहनत हुई है इस रिपोर्ट पे, ये भी आपने पढ़ना है तो आप फॉक्स लॉजिका पे जाके आप वहाँ पे हमारी रिपोर्ट्स के सेक्शन में ये जो मेन पेज पे ये वहाँ से आप देख सकते हैं। काम की चीज़ है, आपको फ़ायदा होगा। जैसे ये कि बताया हुआ है कि जी 2023 में ये हुआ था, फलां हुआ था, मार्केट ऐसे ऊपर चली गई, वैसे चली गई। लेकिन मैं आपका टाइम क्यों ना, कि मेरा टाइम ज़्यादा कीमती है शायद, और मैंने अपना टाइम बचाने के लिए आपका भी टाइम बचाऊंगा और जल्द जल्द आपको बताऊंगा कि आपने सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले तो आईएमएफ की जो 11 कंडीशंस हैं, जो जिन्होंने उसकी वजह से मार्केट दिन रात खेल रही है। मार्केट क्या खेल रही है, रोज़ आपको जी वो खिला रहे हैं, रोज़ एक नई कहानी चलाते हैं। अब मसलन जैसे मैंने पहले ही शेयर कर दिया था कि आज क्या होगा, आज ऑयल रिफाइनरीज बुल होंगी। देखें एनआरएल हिट हो गया, सब ऊपर चले गए। ये सिर्फ पंप हुई है न्यूज़, इसका कोई हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। और फिर उससे पिछले दिन एक और न्यूज़ पंप हुई थी जो आईएमएफ की कंडीशन हुई थी, उसके वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि उस पर भी मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई ये होने वाला है और इससे बच जाओ और ये कर लो वो कर लो। बहरहाल ये देखें कि भाई इस्लामिक फाइनेंस ऊपर जाएगा, ग्रिड पावर्स ऊपर जाएंगी। ये न्यूज़ पंप हो रही हैं डेली के बेस पे, न्यूज़ आप इम्पेक्ट कर रही हैं। एनीवे अब ये डिटेल रिपोर्ट है कि आईएमएफ क्या कर रहा है और आईएमएफ के करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे जो अब पहले सेक्टर पे चलेंगे, सेक्टर वाइज। सेक्टर क्या है, बैंक्स चलेंगे। बैंक्स को आग लगी हुई है, ये बाई है और आग लगी हुई, आग का निशान साथ लगाया हुआ है। उसकी वजह के कम इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट कट हो गया है, लोन ग्रोथ और जो क्लीन बैलेंस शीट्स हैं वो उससे मुनाफा बढ़ेगा इनका, ठीक है। दूसरे नंबर पे एनर्जी, ओजीडीसी, पीपीएल और जो हबको हैं, ये इनको भी आग लगी हुई है। आईएमएफ का जो है जो फोर्सिंग टैरिफ जो है वो सर्कुलर डेट है, उसको ख़त्म करना है। वो इसको मजबूर कर रहा है इनको बार बार कि भाई ये काम करना ही करना है, हर सूरत में ये काम करना ही करना है। उससे इनके कैश फ्लोज बहुत ज़बरदस्त हो जाएंगे जिसकी वजह से इनमें आग लगेगी। अच्छा, उसके बाद जो है ऑटो सेक्टर है, ये कॉशन बाई है, यानी कि इसमें बड़ा एहतियात से चलने की ज़रूरत है। जिसमें जो ऑटो सेक्टर का है, जिसमें इंपोर्ट का इशू है, इंपोर्ट दोबारा क्यों ना खुल जाएगा और इसकी वजह से ये ज़ाहिर मसला होगा इन कंपनीज़ के लिए। फिर जो रुपया है वो स्टेबलाइज होता है कि नहीं होता, या उस अगर वो खुदा ना खासा डिस्टेबलाइज होता है उसकी वजह से भी मसला होगा। लेकिन जो ज़्यादा टैक्स और सुस्त डिमांड है वो भी इनके लिए एक परेशानी का बाइस है, ठीक है। ये मैं साथ साथ बताई जा रहा हूँ आपको कि वजह क्या हो सकती है, कोई हवा में तीर नहीं चलाए जा रहे। सीमेंट स्टील है, आप इनको होल्ड कर सकते हैं। रेट कट जो है हेल्प कर सकता है इनमें रेट कट होंगे, मे बी एफबीआर आगे बैठ जाए वो रेट कट करे। इंफ्रा जो इनकी डिमांड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स हैं वो बढ़ सकती हैं आगे। और लेकिन रियल स्टेट सेक्टर जो है वो सुस्त है और इस वजह से इसको थोड़ा सा होल्ड करना ही बेहतर रहेगा और इसमें थोड़ा सा एहतियात से रहें। टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर जो है जो रुपया है उसका ये थोड़ा सा स्टेबलाइज नज़र आता है और इसके ये फ़ायदे हैं। इसकी वजह से इसकी ग्लोबल डिमांड जो है उसमें भी इजाफा हो सकता है टेक्सटाइल इंपोर्ट्स में, क्योंकि बाकी दुनिया में आपको पता क्या क्या चल रहा है। टेक एंड ग्रोथ, इससे अवॉइड करें, लो अर्निंग है और इन्होंने कोई आपको डिविडेंड भी नहीं देना, इस वजह से इनमें से परे निकल जाएं तो बेहतर है। उसके बाद फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र को भी आग लगी हुई है। आईएमएफ ने एग्री टैक्स जो है इन्फोर्समेंट करना है और इसका मतलब है कि सीरियस रिफॉर्म आएंगे और एग्री जो सेक्टर है वो हाईलाइट ही रहेगा। अच्छा, रियल कंज्यूमर, ये इसमें इन्फ्लेशन कम तो हुई है लेकिन डिमांड अच्छी नहीं है, वो भी सुस्त है। और आईएमएफ का जो टैक्स है का वो इस पे यानी कि इम्पोज हो सकता है और इस पर असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है,
آئی ایم ایف جو بائنگ زون میں نے اس کو کہا ہے کہ بائی زون، آئی ایم ایف جو پمپنگ آکسیجن، جس میں آکسیجن زیادہ جائے گی، وہ ہے یو بی ایل، ایچ بی ایل، ایم سی بی، بی ایف ایل اسٹرانگ بائی ہیں. اس کی وجہ ساری لکھی ہوئی ہیں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا. اچھا اس کے بعد جو انرجی سیکٹرز ہیں، او جی ڈی سی، پی پی ایل، ہب کو، یہ بھی اسٹرانگ بائی ہے، اسٹرانگ بائی بنتا ہے. پھر فرٹیلائزر کا بھی اسٹرانگ بائی بنتا ہے. اچھا جو ہولڈ زون ہے وہ آپ نے سیمنٹ، اسٹیل، لکی، ڈی جی کی، آئی ایس ایل، انٹرنیشنل اسٹیل ہے، ٹیکسٹائل ہے، اس میں آپ نے بچنا ہے. اچھا اس کے بعد وہ اس کے بھی بتائیں، این ایم ایل، جی اے ٹی ایم، آئی ایل پی، یہ سارے آئی ایم ایف متاثر کرے گا. سیل زون جو ہیں، جو سیل جن میں آکسیجن جن کی بند کر دی آئی ایم ایف نے، وہ ہے کنزیومر سیکٹرز ہے. اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹیکس ہائیک ہوں گے، اور کنزیومر کے جو ہے وہ لیگنگ کر رہا ہے اس سائڈ پہ، تو اس وجہ سے اس میں بچیں. ٹیک گروتھ جس میں ٹی آر جی ہے سسٹم ہے، ان سے اوائڈ کریں، بلکہ بہت زیادہ اوائڈ کریں، کوئی ان کے لیے کوئی فائدہ فودہ کچھ نہیں ہونا. اور ریئل اسٹیٹ سیکٹرس میں بھی کوئی اس میں نہیں ہے. اسٹاک جو آپ نے واچ کرنے ہیں، اس میں ہپکو ہے، بگر گینر ہے انرجی ریفارم کا، اور ہائر ڈیویڈنڈ ہے، اور سالڈ فنڈامنٹل ہے. پھر یو بی ایل ہے، یو بی ایل اسٹرانگ ارننگز ہیں، انٹرسٹ ریٹ بھی بہت اچھا ہے، اور یہ آپ کو بینیفٹ دے گا. جو آئی این ڈی یو، یہ انڈس جو ہے وہ آپ کو زیادہ، یہ بھی آپ کو دیکھ لینا چاہیے. اچھا اس کے بعد فنڈامنٹل جو امپیکٹ ہیں اس میں، جو اسٹاک مارکیٹ لائکلی 100 جو ہے، اسٹاک لائکلی کے ایس سی 100 وہ ہے 1,25,000 تک جا سکتی ہے، میسر ریلی آ سکتی ہے اس میں. بینکنگ سیکٹر آؤٹ پرفارم کر سکتا ہے. انرجی سیکٹر جو ہے وہ بھی ڈیویڈنڈ گروتھ اور ان کا سرکل ڈیٹ سے ریزالو ہونے سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے. جو میڈیم ٹرم ہے اس میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ 1,40,000 سے 1,50,000 تک جا سکتا ہے، اور یہ ریلی کر سکتی ہے. سیکٹر جو ہے روٹیشن جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے، ساتھ ساتھ دیکھتے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے جو کی دیکھنے ہیں، آپ نے جو اس کو واچ کرنے ہیں، وہ ہر کوارٹر 2025 اس کو دیکھنا ہے. اور یہ سارا کچھ آپ کو لکھا ہوا ہے، یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہاں سے آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے. اور یہ ایسی رپورٹ ہے، ویسے تو میں نے آپ کو سب بتا دیا ہے کہ کیا یہ پاس کی رپورٹس ہیں کہ آئی ایم ایف آیا تھا تو کیا ہوا تھا، اور یہ اکانومی میں آیا تھا آئی ایم ایف تو اس نے کیا 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 تھا، تو ہماری اکانومی کیسے. یہ پوری ایک رپورٹ ہے جو آپ کو پڑھنی چاہیے، ہماری ویب سائٹ پہ یہ پڑھی ہوئی ہے، اور اس پہ جا کے آپ دیکھ لیجیے. میرے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو مکمل ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ ایکسپلین کرتا. موٹا موٹا بتا دیا بھائی، لینا کی ہے تو دینا کی ہے، سیدھی سیدھی گل ہے، سیدھا سیدھا یہ ہے، اس کو لیں، بیچیں اور انجوائے کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.